हरियाणा में पहले किसानों का काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब बेमौसमी बारिश किसानों पर कहर बनकर बरस रही है। अंबाला मंडी में किसानों की धान की फसल भीग गई। किसानों की मेहनत पर उस वक्त पानी फिर गया जब अचानक मौसम ने करवट ली है। हालांकि मंडी प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई। बारिश से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कल की तो बड़ी रात की आई जी। ठीक है जी। और 2 दिन होर नहीं सुक्की होगी। अंदर भी पड़ी है, स्टैडा में गेर नहीं सकते। अंदर बोरियां भरी पड़ी हैं जी। बोल क्या करा जी, फिर ठेका भी देना और खर्चा ही बहुत है जी। और खेत में खड़ी जो सी वो मशीन नहीं पड़ने की, 8 लाख ठेका देना जी। मंडी भाई कुछ जरी कुछ गड़ रही है जी। ये जल्द काम गए या तो आप सिखाओ और या लेबर लगाएगी इसके ऊपर। ये बेमौसमी बरसात ने जिम्मेदार मतलब इस टाइम जो ये बरसात हुई है इस स्थिति में जिम्मेदारों की फसल काफ़ी ज़्यादा खेतों में है और इतनी फसल मंडी में है जो कि यहाँ पे जिम्मेदार कुछ जिम्मेदारों के पास तो प्रबंध है था जिन्होंने अपनी थोड़ी बहुत तकली पर, लेकिन इतने यहाँ पे प्रबंध नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ना तो जीरी का उठान हो रहा है और ना ही समय पर यहाँ पे मतलब जिम्मेदार की फसल को खरीदा जा रहा है। तो सभी का यहाँ पे जिम्मेदार जितने भी यहाँ पे जिम्मेदार बैठे हैं सबका मतलब मन एक किस्म से दुखी है और गवर्नमेंट का किसान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अमन कपूर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अमन, आज की तारीख में विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है कि अगले 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह, 10 दिन में मौसम कैसा रहेगा इसका पूर्वानुमान होता है। बारिश का के आसार हैं, इसका भी पूर्वानुमान कई दिनों पहले से हो चुका था। उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बिल्कुल, देखिए लापरवाही जो है पहली बार नहीं है, हर बार दिखाई देती है। जो किसानों की फसल है मंडी में पहुंचती है, उसके बाद जो शेड हैं वो पूरे तरीके से भर जाते हैं और जो उसके बाहर धान पहुंचना शुरू हो जाता है, फसल पहुंचनी शुरू हो जाती है, लेकिन कोई व्यवस्था जो है नहीं की जाती है। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि समय पर उठान नहीं हो पाता है और स्टॉक जो है काफी ज्यादा हो जाता है और इतना प्रबंध नहीं रहता है कि उन्हें तिरपाल या कोई व्यवस्था करके भीगने से बचाया जा सके। उसकी जो है ताजा उदाहरण आज भी देखने को मिला है। कोई भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई थी और समय पर उठान नहीं हो पाने से जो धान है वो मंडी के अंदर पूरे तरीके से भीग गए हैं। जहाँ नुकसान किसानों का है वहाँ आड़तियों का भी काफी नुकसान है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो अनुमान पहले ही रहता है और ये भी मालूम था कि 2 से 3 दिन मौसम खराब रहने वाला और काफी बारिश हो सकती है, उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। किसान पहले ही मुआवजे को लेकर लगातार जो लड़ाई है वो लड़ते आ रहे हैं, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया और उसके बाद फिर से जो फसल है वो जहां मंडियों के अंदर खराब हुई है वहीं खेतों के अंदर भी काफी नुकसान हुआ होगा। तो किसान कहीं ना कहीं चिंता में जरूर दिखाई देते हैं। जी, प्रशासन कुछ कह पा रहा है कि ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? और ये कोई पहली बार नहीं है, ये परिपाटी सी बन गई है। देखिए प्रशासन भले ही कैमरे पे कुछ आने से जो है गुरेज जरूर करता है जब ऐसी लापरवाही सामने आती है, लेकिन जरूर कहता है कि आड़तियों को जो है आदेश दे दिए गए थे, समय पर उठान की बात कही गई थी और तिरपालों की व्यवस्था करवा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो जमीनी हकीकत है वो ये बयां करती है कि किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो बचा कुछ व्यवस्था है उसके सहारे ही धान की बोरियों को ढकने की कोशिश की जाती है, वो भी जो किसान है वो खुद करते हैं और कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। वो भी जितनी कोशिश हो सकती है उतनी धान बचा लेते हैं, उसके बाद जो फसल होती है वो भीग जाती है। वो ये आलम कहीं ना कहीं आज भी दिखाई दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमन इस जानकारी के लिए।